मुझसे दूर क्यों हो रही हो? आज तो हमारी सुहाग रात है। अलमीर अपनी छोटी सी दुल्हन के नजदीक हो। ये सुहाग रात क्या होती है? वो 15 साल की बच्ची थी, इन बातों से अनजान थी। सुहाग रात में शोहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, जैसे अब मैं तुम्हें करूंगा। अलमीर से इसे कमर से दबोच कर अपने नजदीक किया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपसे प्यार, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अलमीर ने इसे झटके से बेड पर गिराया और फिर सारी रात अम्मी रेहान कह रहा है आप मेरी शादी अलमीर भाई से करवाने वाले हैं। रूह जैसे जिसे अपने छोटे भाई से ये खबर सुनने को मिली थी, कंफर्म करने के लिए अपनी माँ के पास आई, जो शाम के बर्तन धोने में मसरूफ थी। ये रेहान भी ना, मजाल है इसके पेट में कोई बात रह जाए। कहा था अब ये बहन को मत बताना, तो मतलब ये बात सच है। रूह नाराज हुई तो सकीना बेगम हाथ धोकर अपने दुपट्टे से साफ करती इसके नजदीक आई। तो इसमें बुराई क्या है? जानती हो ना, तुम्हारे अब्बा बिस्तर पर लगे हुए हैं, मैं भी बीमार हूँ। न जाने कब हम मर जाएं तो कौन तुम्हें ब्याएगा। हमारी रूहें तो तड़पती रहेंगी। इसलिए तुम्हारे अब्बा और मैंने फैसला किया है अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा घर बसता देख ले। सकीना बेगम इसे समझाती हुई बोली, अम्मी अभी मेरे मैट्रिक के इम्तिहान हुए हैं। माँ बाप अपनी बच्चियों को आगे कॉलेज में भेजने के बारे में सोच रहे होंगे और आप यहाँ मेरी शादी के ख्वाब देख रही हैं। इसके भी तो कितने ख्वाब थे। पढ़कर वो प्रोफेसर बनना चाहती थी। सबके हालात हमारे जैसे भी तो नहीं होते। इनके इतने वसाइल होंगे जो वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं। हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, यही बड़ी बात है। अम्मी मेरे इम्तिहानात बहुत अच्छे हुए हैं, मुझे पक्का वजीफा मिलेगा और अच्छे नंबरों से एडमिशन भी मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अम्मी मैं पढ़ लिख कर आपका और अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ। जब हम ही नहीं रहेंगे तो सहारा किसका बनेगी? अगर हमारा साया तेरे सर से उठ गया तो ये जालिम दुनिया तुझे नोच खाएगी। हम अपनी जिंदगी में ही तुम्हें किसी महफूज हाथों देना चाहते हैं। अब मैं कोई बहस नहीं करूंगी, जाओ और शादी की तैयारी करो। साजदा बहन निकाह का कह रही है और उम्मीद है तुम्हारे अब्बू इसके लिए मान जाएंगे और साथ ही तुम्हारी रुखसती भी होगी। सकीना बेगम अपना फैसला सुनाती अपने कमरे की तरफ चल गई। पीछे रूह की आंखों में आंसू भर आए। अभी तो इसका बचपन भी खत्म नहीं हुआ था कि इसे शादी जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बांधा जा रहा था। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये हो रहा था, इसका होने वाला शोहर इससे पूरे 10 साल बड़ा था। कहाँ वो चुलबुल सी और कहाँ वो संजीदा मर्द। अलमीर के बारे में सोचते रूह के रोने में और रवानगी आई। अलमीर इसकी फूफो का बेटा था। इसकी फूफो खाते पीते घर से थी। इनके बस दो ही बच्चे थे, दोनों ही बेटे थे, बड़ा अलमीर और छोटा यूसुफ। अलमीर की उम्र 25 साल थी और वो अपने वालिद के साथ मिलकर बिजनेस करता था। रूह की खूबसूरती और सादगी को देखते साजदा बेगम ने रूह का रिश्ता अपने बड़े बेटे अलमीर के लिए मांगा था। वो भी सादगी पसंद था, इसे भी ज्यादा फैशनेबल लड़कियां नहीं पसंद थी। इसलिए जब साजदा बेगम ने इससे रूह के बारे में पूछा तो बहुत सोचने के बाद इसने हाँ में जवाब दिया। रूह के रोने धोने के बावजूद इसका निकाह बहुत सादगी से अलमीर से कर दिया गया था और साथ ही रुखसती भी। रूह को साजदा बेगम ने अलमीर के कमरे में बिठा दिया था और साथ ही से अलमीर का इंतजार करने को कहा था। और भी बहुत सी बातें समझाकर वो कमरे से चली गई थी। रूह घबराई हुई बेड के दरमियान में फूलों के बीच बैठी हुई थी। शादी के दौरान इसके अलमीर से एक बार भी बात या आमना सामना नहीं हुआ था। पहले भी जब वो कभी कभी इनके घर आता था तब भी इसका रूह से इतना टकराव नहीं होता था। रूह ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अलमीर इसका शोहर बनेगा। इसकी जगह अगर यूसुफ होता
तो शायद रुख को इतनी हैरत ना होती। रुख बैठ बैठ कर थक चुकी थी। एक तो सारा दिन बैठने से इसकी कमर अकड़ चुकी थी, ऊपर से इतनी गर्मी में भारी जेवरात पहनने से घुटन हो रही थी। इसका दिल कर रहा था अभी सब कुछ उतार कर आराम से सो जाए, मगर पुप्पो की बातें याद आने पर वो मजबूर होकर बैठी रही। न जाने कब इसकी आंख लग गई। इसे एहसास तक न हुआ कि अचानक दरवाजे के धड़म से बंद होने की आवाज पर इसकी आंख खुली तो अलमीर बेड के नजदीक इसके बिल्कुल पास खड़ा था। वो तो शुक्र था रूह के चेहरे पर घूंघट था। रूह अलमीर को देखकर फौरन सीधी होकर बैठी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। अलमीर बेड पर इसके नजदीक होकर बैठा और रूह का हाथ पकड़ते बोला। रूह ने फौरन से अपना हाथ पीछे खींचा। इससे पहले वो कब किसी मर्द के इतने नजदीक हुई थी। आज अचानक अलमीर के हाथ पकड़ने से इसे घबराहट हुई थी। इसकी माँ ने समझाया भी था कि अलमीर को आज किसी भी बात से मना मत करना, जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही करना, अपने शोहर का ख्याल रखना। बहुत सारी ऐसी बातें सकीना बेगम ने रूह को समझाई थी, मगर इसका जहन अभी भी बच्चों वाला था। इतनी संजीदा बातें अब भी वो कहाँ समझ सकती थी। क्या हुआ? रूह के हाथ खींचने पर अलमीर ने रूह से पूछा। वो रूह की सिचुएशन को समझ रहा था। वो देखने में बेशक बच्ची ना लगती हो, मगर उम्र में इससे 10 साल छोटी थी। वो मुझे नींद आ रही है, आप भी थक गए होंगे, तो क्या मैं सो जाऊं? रूह अलमीर से थोड़ा पीछे को खिसकी। मगर मैं तो नहीं थका, और तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अलमीर इसके नजदीक हुआ और रूह का घूंघट उठाकर इसके सर के पीछे फेंका। जैसे ही रूह के चेहरे से घूंघट हटा, रूह का मेकअप से संवरा रूप अलमीर को हैरान कर गया। रूह के तमाम नकूश को मेकअप से तराश कर और भी खूबसूरत बना दिया गया। लबों पर मेहरून लिपस्टिक गजब ढहा रही थी। नाक में पहनी नथ। अलमीर तो रूह के हुस्न का दीवाना हो गया था। पुप्पो ने कहा था जब आप कमरे में आए तो आपसे पूछकर मैं सो सकती हूँ, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। रूह डरती हुई बोली, नहीं, आज रात तो तुम नहीं सो सकती, आज रात हमारी सुहाग रात है। अलमीर दोबारा से रूह के नजदीक हुआ। ये क्या होती है? अम्मी ने या पुप्पो ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। रूह मासूमियत से बोलती अलमीर के नजदीक रखे अपने पाँव को अपनी जानिब खींचती फोल्ड करने लगी कि अचानक अलमीर ने इसके पाँव को अपने हाथों से पकड़ते वापस अपने नजदीक किया। सफेद पाँव पर लगी मेहंदी को देखते अलमीर ने इसकी मेहंदी पर अंगूठा फेरा। इस रात में शोहर अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार करता है, जैसे अब मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अलमीर ने झुककर उसके पाँव पर लगी मेहंदी पर प्यार किया। नहीं, मुझे आपसे प्यार नहीं लेना, मुझे बस सोना है। रूह ने झटके से अपना पाँव खींचा। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें मामी ने बताया नहीं, शोहर को नाराज करने से गुनाह मिलता है, और तुम मुझे शादी के पहले दिन ही नाराज करके गुनाह कमा रही हो। अलमीर मुस्कुराकर बोला। वह रवैयाती मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं था, जो अपनी बीवी की फीलिंग समझने की बजाय इससे बस अपनी जरूरत पूरी करते थे। वो उनके जज्बातों को समझ और महसूस कर रहा था, बस वो उसे तंग कर रहा था। अम्मी ने तो बस आपका ख्याल और आपकी हर बात मानने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि आप प्यार करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इनका ख्याल रखने का मतलब ये था कि अपने शोहर को ढेर सारा प्यार करना। अलमीर इसके और नजदीक हुआ। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अम्मी के पास। रूह रोने लगी तो अलमीर परेशान हुआ। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा था। यार चुप हो जाओ। अलमीर इसके नजदीक होता रूह के तेजी से बहते आंसू साफ करता हुआ बोला, मगर मुझे सच में नींद आ रही है, सारा दिन बैठ बैठ कर मैं थक गई हूँ। रूह मासूमियत से बोली। तो अलमीर का दिल किया कहका लगाकर हंसे। खैर, इसने सब कुछ जानते हुए भी खुद इससे शादी करने का फैसला किया था, अब इसे ये सब बर्दाश्त तो करना ही था।
चलो उठो, कपड़े चेंज कर लो, फिर सो जाना। अलमीरे से दूर होता बेड से खड़ा हुआ तो रूह अपने आंसू साफ करती बेड से खड़ी हुई और कमरे में रखे अपने सूट केस से कपड़े निकालती वॉशरूम में चली गई। पीछे अलमीर भी कबर्ड से अपना नाइट सूट लेता रूम में ही चेंज करने लगा। रूह जब कमरा कपड़े चेंज करके आई तब तक अलमीर बेड से फूलों को उतार कर बेड को साफ कर चुका था। रूह फौरन से आकर बेड के एक कोने पर आकर लेट गई। आप भी आकर लेट जाए। रूह अलमीर को सोफे पर बैठा देखकर बोली, मेरे साथ लेटने से तुम्हें कोई मसला नहीं? अलमीर ने एक आईब्रो उचकाते पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ शादी के बाद मियाँ बीवी एक ही बेड पर सोते हैं। रूह ने बहुत सादगी से जवाब दिया। अलमीर मुस्कुराया। चलो इतना तो इसकी बीवी को पता था। अलमीर चलता बेड की दूसरी साइड आकर लेट गया। अच्छा सुने, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? अम्मी कह रही थी अगर आप इजाजत देंगी तो मैं पढ़ सकती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स कॉलेज जाएंगी, मुझे भी कॉलेज जाना है। प्लीज मुझे इजाजत दे दे, कसम से आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फ्री में दाखिला मिलेगा, प्लीज। रूह सकीना बेगम की बात याद आने पर अलमीर से पूछने लगी, तुम आगे पढ़ना चाहती हो? अलमीर ने संजीदगी से पूछा तो रूह ने फौरन से हाँ में सर हिलाया। अच्छा, अगर तुम्हारे मैट्रिक में अच्छे नंबर आए तो सोचूंगा इस बारे में। मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे। रूह की खुशी की इंतहा ही नहीं थी। मतलब अब वो अपना ख्वाब पूरा कर सकेगी। देखेंगे, अब सो जाओ वरना मैं प्यार करना शुरू कर दूंगा। अलमीर रूह का इतना इतना खुश देख बोला तो रूह अलमीर की बात सुनकर जल्दी जल्दी से करवट बदलकर आंखें बंद कर दी। अलमीर ने भी मुस्कुराकर आंखें बंद कर दी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अलमीर रूह को एक दोस्त की तरह ट्रीट करता था ताकि वो इसके साथ इजी फील करे, अपनी हर दिल की बात इसके साथ शेयर करे और वो कुछ हद तक अलमीर के साथ अटैच हो गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अलमीर से अपने दिल की बात करने लगी थी। हर छोटी छोटी बात इसे बताती थी। अलमीर भी रूह को टाइम दे रहा था। कच्चा जहन था। अलमीर इसे अपनी पसंद के मुताबिक ढाल रहा था। रूह का पहनना, अंदर बाहर जाना सब अलमीर के कहे मुताबिक होता था और रूह भी इसकी बात खुशी खुशी मानती थी। अलमीर अपने तमाम काम भी रूह से करवाता था जिससे रूह का झुकाव अलमीर की तरफ ज्यादा हो गया था। इसके दिमाग में हर वक्त अलमीर ही घूमता रहता था। रूह का कल रिजल्ट आने वाला था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी और सुबह से ही अपने कमरे में बैठी हुई थी। अलमीर जब ऑफिस से वापस आया तो रूह को सोफे पर परेशान बैठा देख बिना चेंज किए इसके पास आया और इसके साथ जुड़कर बैठ गया। रूह अब अलमीर के पास आने से घबराती नहीं थी। क्या हुआ, मेरी छोटी सी बीवी परेशान क्यों है? अलमीर ने रूह की नाक खींचते हुए पूछा। मेरे सुबह से रिजल्ट है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और आपको पता है मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती और मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर मेरे नंबर अच्छे ना आए तो क्या आप मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे? रूह अलमीर के बाजू में अपने हाथ डालती इसके नजदीक होती पूछने लगी, मगर तुम तो इस दिन बहुत कॉन्फिडेंट से कह रही थी मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर आज क्या हुआ? अलमीर उसे अपना बाजू छोड़ाता इसके कंधे के गिर्द बाजू फेंकाता इसे अपने सीने से लगाता हुआ बोला। अलमीर की धड़कनों की धक-धक इसके कानों में पड़ रही थी। रूह एक पल के लिए पजल हुई। आज पहली बार अलमीर ने इसे सीने से लगाया था। रूह का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। इसे तो रिजल्ट की परेशानी भी कुछ वक्त के लिए भूल गई थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अलमीर जानता था वो इसके करीब आने से चुप हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे इन सब की आदत डालना चाहता था ताकि जब वो इसके करीब आए तो वो इसे खुशी से कबूल करे। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे अब भी पूरा यकीन है मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मगर इस दिल का क्या करूं जो डर रहा है, तो ये दिल मुझे क्यों नहीं दे देती? देखना जैसे ही से मेरे नाम करोगी इससे सारा डर खौफ निकल जाएगा। अलमीर का चेहरा अपनी तरफ मोड़ता हुआ बोला। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे कि होश आने पर रूह घबराती अलमीर से दूर हुई।
नहीं, मेरा दिल मेरे पास ही ठीक है। आप आप बस मुझे कॉलेज भेजने की तैयारी करें। रूह चहकती हुई बोली। अगर मैं मना कर दूं तो? अलमीर के बालों को माथे से पीछे करता हुआ बोला। आप ऐसा नहीं करेंगी। आपने मुझसे वादा किया था मुझे कॉलेज जाने देंगे। ओके मेरी जान, रिजल्ट तो आने दो। चलो अब परेशानी छोड़ो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। अलमीर कहता है इसके पास पास से उठकर फ्रेश होने चला गया।